वेलकम टू द फिन गाय। चलिए दोस्तों, आज आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ वो स्टॉक का प्राइस 2020 के बाद उड़ता ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। और उस स्टॉक का काम भी है, उस इंडस्ट्री का काम भी है, उड़ना ही काम है। और वो स्टॉक है इंडिगो एयरलाइंस। एविएशन सेक्टर से इंडिगो एयरलाइंस, जो कि एविएशन सेक्टर का मार्केट लीडर भी है। आप देख सकते हैं एविएशन सेक्टर में इसका मार्केट शेयर कितना है बाकियों के तुलना में, कंपेयर में। जहाँ पर विस्तारा, एयर इंडिया, एयर एशिया या फिर आप कह लीजिए गो एयर, स्पाइस जेट, सभी का जो मार्केट शेयर है किसी का डबल डिजिट में नहीं है। वहीं पर इंडिगो अकेला 56.8% मार्केट शेयर होल्ड करता है। और उसका जो पैसेंजर कैरिड होता है एक साल में 2023 के हिसाब से वो 73.17 लाख है। और उसका ऑक्यूपेंसी रेट भी, पैसेंजर ऑक्यूपेंसी रेट भी यहीं पर देख सकते हैं आप कि करीब 90% से अबाव है, 91% होता है। ठीक है, तो चलिए स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। यहीं पर देख सकते हैं 2024 के जनवरी महीने में स्टॉक का प्राइस था 3000। अभी स्टॉक का प्राइस है 4270 रुपये। ठीक है, 4500 में 2 बार इसने रेजिस्टेंट ले चुका है। ठीक है, और यहाँ पर स्टॉक ने एक बार लो बनाया था 4000 के करीब, उस दिन जब स्टॉक, जिस दिन एग्जिट पोल के साथ रिजल्ट नहीं मिला था, इलेक्शन का रिजल्ट, उस दिन यहाँ पर एक बार मौका दिया था। और यहाँ पर और एक बार आने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर ये ब्रेक कर जाता है तो उसका नेक्स्ट लेवल सपोर्ट यहाँ पर बन सकता है, उसका नेक्स्ट शॉर्ट टर्म सपोर्ट। ठीक है, और ये है इंडिगो का मंथली कैंडल, मंथली चार्ट। आप देख सकते हैं 2015 में इसने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ था 11 महीने में, नवंबर में। ठीक है, उसके बाद ये 2020 तक ये स्टॉक वो 1000 रुपये में आता था, फिर वहाँ से बाउंस बैक लेकर 1500, 1800 जाता था, फिर वापस यहीं पर आ जाता था। लेकिन 2020 के बाद, कोरोना के बाद, ये स्टॉक लगातार, आप देख सकते हैं, लगातार ऊपर गया है। यहाँ से रुकिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक करीब यहाँ पर 400% का रिटर्न दे चुका है स्टॉक, ये 4 साल में। ठीक है, यानी अगर किसी ने कोरोना के टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता तो अभी इसका प्राइस 4 गुना हो गया है उसका इन्वेस्टमेंट। तो इसका कोविड का सिचुएशन में इस कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 से 6 हज़ार करोड़ का लॉस हुआ था इस पेंडेमिक के दौरान। लेकिन उसके बाद इसका मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ राहुल भाटिया। और ये राहुल भाटिया जब से इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन का जब से मैनेजिंग डायरेक्टर बना है, तब से इसका प्राइस लगातार बढ़ रहा है, शेयर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी। तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे। तो इंटरग्लोब एविएशन या एयर ट्रांसपोर्ट में इंडिया में ये 4 स्टॉक ही लिस्टेड है। आप देख सकते हैं ये 5 स्टॉक। ठीक है, ग्लोबल, विस्तारा, जेट एयरवेज, टाटा एंटरप्राइज की तरफ से स्पाइस जेट और इंटरग्लोब एविएशन। इसमें से इंटरग्लोब एविएशन जो है मार्केट लीडर है, इतना मार्केट कैप के साथ 1,64,028 करोड़ रुपए के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 3 साल, 5 साल, 7 साल का जो प्रॉफिट है वो सब भी 2 डिजिट में है, और 5 साल का प्रॉफिट तो 3 डिजिट में है। वहीं पर इसका सेल्स भी लगातार 2 डिजिट में ही रहा है। यहाँ पर आरओसी बहुत अच्छा है, 26 होना ठीक है। वहीं पर कंपैरिजन में जितना भी स्टॉक है उनका आरओसी यहाँ पर तो इसका सही है, लेकिन इसका जो
प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ है वो इंटरग्लोब एविएशन के जैसा नहीं है, ठीक है। और DII होल्डिंग एंड FII होल्डिंग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल डिजिट में है। वहीं पर जेट एयरवेज में एक एयरवेज है जहाँ पर DII होल्डिंग डबल डिजिट में है, वो भी इंटरग्लोब एविएशन से ज़्यादा है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्रोमोटर ने यहाँ पर बेचा है, ठीक है, करीब 20% बेच दिया है। और वहीं पर FII ने अपना पोजीशन बनाया है और पोजीशन बनाया है DII ने। DII और FII इसका सबसे ज़्यादा होल्डिंग यहीं पर है। पब्लिक के यहाँ पर ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के यहाँ पर सिर्फ 4% के करीब होल्डिंग है। और आप देख सकते हैं 2020 के बाद ही इस स्टॉक में पब्लिक या शेयर होल्डर का इंटरेस्ट बढ़ा है। और 2020 के पहले यहाँ पर कोई कुछ नहीं था, उसके बाद से ही इसका जो है शेयर होल्डर इंक्रीज़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड में इसका ज़्यादातर शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है। यहीं पर 95% है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों इसका फंडामेंटल, यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। मार्केट कैप तो इसका, मार्केट कैप में तो ये अव्वल आता है। प्राइस अभी ये चल रहा है और आप देख सकते हैं कि डिविडेंड यहाँ पर 0% है, कुछ नहीं देता। ROE यहाँ पर मेंशन किया नहीं है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.6 है, जो कि सही है। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स इतना है और यहाँ पर सेल्स ग्रोथ इसी साल में बहुत कुछ बढ़ा है। प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग बेचा है, कोई भी परसेंटेज यहाँ पर प्लेज नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री का PE 25 है, वहीं पर स्टॉक का PE 20 है, इंडस्ट्री का PE से कम है। इसका जो मार्केट कैपिटल, इसका जो रेवेन्यू आता है उसमें से ज़्यादातर ही रेवेन्यू पैसेंजर सर्विस से आता है और कार्गो सर्विस एंड अदर्स से, अदर्स मतलब एडवर्टाइजमेंट, होटल बुकिंग एट्सेट्रा होता है, ठीक है, उससे से आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसने इन्वेस्ट किया था 2015 में 16 में, उसको इस जगह तक कुछ रिटर्न नहीं मिला, यानी स्टॉक 4 साल से बंद पड़ा था। अभी यहाँ पर जिसने भी इन्वेस्ट कर दिया होगा कोरोना के टाइम, अभी वो मस्त प्रॉफिट में है। और इसका अर्निंग पर शेयर का चार्ट भी यही इंडिकेट करता है कि अब देखिए कोरोना के बाद से ही इसका जो प्रॉफिट का है, अर्निंग पर शेयर का बिल्डिंग भी अभी बिल्ड होना शुरू किया है। तो अभी कोरोना के बाद ही इतना एयरलाइंस में जाना बढ़ गया है लोगों का। उससे पहले तो ट्रेन में ज़्यादातर लोग जाते थे और अभी बहुत सारे इंडियन फैमिली के लिए एफोर्डेबल प्राइस भी हो गया है। पहले तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता था और लोगों का इनकम भी उतना नहीं था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हाँ, जो हम बोल रहे थे कि इसका जो इनकम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस था, ठीक है, यहाँ पर माइनस था, ये लॉस में गया और इसका इनकम का कोई ठीक नहीं था। किसी साल में ज़्यादा होता था, उसके बाद ही यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी साल में ज़्यादा होता था, उसके बाद ही घट जाता था, उसके बाद लॉस आ जाता था। ये तो कोरोना के पीरियड में, ठीक है। उसके बाद से इसका जो है इस साल में इसका प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया है दोस्तों। इसका सेल्स भी देख लीजिए, सेल्स के हिसाब से इसका आधार इनकम भी है, ठीक है। पहले तो इसका यहाँ पर गड़बड़ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी नहीं था। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, इसलिए इनकम भी बढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पर
नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर माइनस से कहाँ पर 211 में, माइनस 8 रुपये से 211 में चला गया है भाई। तो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म होगा तो स्टॉक का प्राइस का भी अच्छा परफॉर्म होगा, ठीक है। और ये उसका क्वार्टरली रिज़ल्ट है। क्वार्टरली रिज़ल्ट में भी देखा जा सकता है 2022 में मार्च महीने में, जून महीने में इसका लॉस था। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज होने के बाद ही इसका इतना मूव आया है। और ये है CAGR, कॉम्पाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, कॉम्पाउंडेड सेल ग्रोथ। आप देखते हैं, सब देख पा रहे हैं, सभी डबल डिजिट में है, सभी डबल डिजिट में है। 10 ईयर्स कॉम्पाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, 10 ईयर्स सेल्स ग्रोथ, ठीक है। और यहाँ पर भी CAGR भी डबल डिजिट में है। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो मेंशन नहीं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है, और किसी ने ये एक सीनियर सिटीजन ने मुझे पूछा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। और किसी को अगर इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर अपना पहला बाइंग कर सकता है। 4000 में यहाँ पर पहला बाइंग कर सकता है, और उसके बाद जो सपोर्ट बनेगा ये बनेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।